Sagittarius, you are in a phase of turbocharging. आपके लिए सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर मरकरी की वजह से आपको स्ट्रेंथन करेगा. इट इज अ टाइम फॉर योर सेल्फ आइडेंटिटी. आपका नया साल अभी 11 दिसंबर को शुरू हो जाएगा व्हेन द मरकरी एंड द सन इन योर फर्स्ट एंगल. अपने आइडियाज को खुद फॉलो करिए, दूसरे के आइडियाज को, दूसरों की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को आप फॉलो करने की कोशिश मत करिए. आपके अपने आइडियाज इफेक्टिव हैं, मेरिटफुल हैं, फास्ट हैं, रिलायबल हैं. तमाम वो चीज़ें जो आप जिंदगी में करना चाहते थे और उसके लिए किसी अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, सैजिटेरियस, बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंस, यही वो अच्छा टाइम है. मरकरी आपको मेरिटफुल डिसीजंस, क्रिएटिविटी, वोकल स्किल्स, मैजिकल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेनेशंस, इन्वेस्टिगेशंस एंड कैलकुलेशंस, ये सब देगा. सूरज और फिर मरकरी आपके लिए कैरियर ओरिएंटेड डिसीजंस, मल्टीटास्किंग एंड साथ में जॉब के साथ बिजनेस या बिजनेस के साथ कोई और सेक्टर में अपने सलाहियतों को आजमाना, दिस इज़ आल्सो पॉसिबल. एंड फिर उसे इंटरनेशनल लेवल पर इन्हांस करना, दिस इज़ आल्सो पॉसिबल. फिर सूरज है साथ में, दैट मीन्स योर लीडरशिप क्वालिटी, दैट मीन्स योर स्पिरिचुअल बिलीव्स, दैट मीन्स योर डोमिनेटिंग स्किल्स, दैट मीन्स योर अटैचमेंट विद द सीनियर्स, अटैचमेंट विद द स्टेक होल्डर्स, अटैचमेंट विद द बॉसेस. एंड साथ ही आपके लिए वीनस भी आपके फर्स्ट एंगल पर है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इमोशनल साइड, लव रिलेशंस, फिजिकल हेल्थ, माइंड पीस एंड प्लेजर्स, ब्यूटी लविंग नेचर, टीम वर्क एंड फिर टीम वर्क में ऑन लीडिंग रोल, ऑन डोमिनेटिंग रोल. एंड लास्टली मार्स भी आपके फर्स्ट एंगल पर है, and it is representative of your deals, it is representative of your competition, it is representative of your higher education, it is representative of your traveling. So traveling, spiritual beliefs, relationships, career, ideas, creative skills, communicative skills, physical health, emotional satisfaction, relationship, क्या चीज़ ऐसी है Sagittarian जो इस वक्त आपके पास अवेलेबल नहीं. But my advice and my emphasis, your ruling planet is retrograde at the moment, Jupiter. तो करना क्या होगा, आप हर वो काम करिए जिसकी इब्तदा, जिसकी इंतहा, उसका पूरा प्लान आपके पास मौजूद है. Like 2 + 2 = 4. इसमें कोई उबहाम नहीं है, शक नहीं है. इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ. ये कर जाइए. लेकिन ऐसे काम जिसमें आपको किसी की सलाहियतों को यूज़ करना है, ऐसे काम जो आप पहली दफ़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे काम जिसके रिज़ल्ट्स का आपको नहीं पता, ऐसे काम जिसके वसाइल पूरी तरह आपके पास मौजूद नहीं हैं, ऐसे काम जिनमें दूसरों के प्लान्स, दूसरों के आइडियाज़ पर आपको इन्वेस्ट करना है, उनसे तो अभी गुरेज ही करिए. आपकी अपनी सलाहियतें, लीडरशिप, करेज, spiritual beliefs, intellectual abilities, पावरफुल मैजिकल कम्युनिकेशन, शानो शौकत, इन पर मबनी है. यही तो इंग्रेडिएंट्स हैं सक्सेस के. ऊपर से टाइम बिहेवियर इज़ द लास्ट इंग्रेडिएंट जिस पर आपका जोर नहीं चलता, वो भी आपको मुयस्सर है. सो ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस इज अवेलेबल एट द मोमेंट फॉर द Sagittarian, मेल एंड फीमेल, स्टूडेंट एंड बिजनेसमैन, एम्प्लॉयज़, सभी के लिए. लेकिन इसके बावजूद अगर कोई Sagittarius जुपिटर रेट्रोग्रेशन की जद में बाय बर्थ सेंसिटिव था, जब भी जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है, कोई ऐसा Sagittarian मेल फीमेल जो अपने अंदर हेजिटेंट हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है, या फिर इरिटेटेड हो जाता है, लेजी हो जाता है, कंप्लेनिंग हो जाता है, हेल्थ सेंसिटिव हो जाता है, मूड सेंसिटिव हो जाता है, वो अब भी सेंसिटिव ही रहेगा. क्योंकि ये पैटर्न ऑफ इमोशंस, पैटर्न ऑफ टाइम बाय बर्थ चलता आता होता है. कुछ लोग 8-10 साल ठीक रहते हैं, फिर ख़राब होना शुरू होते हैं. कुछ लोग 20-25 साल ठीक रहते हैं, फिर ख़राब. मतलब ये इस तरह है कि जिस तरह एक डैमेज कॉज मौजूद था,
लेकिन आप उसे काफ़ी सालों तक रेजिस्ट करते रहे, फिर आप थोड़े से वीक पड़ना शुरू हुए तो वो कॉज ऑफ डैमेज आपको दबाने लगता है। जिस साल आप जुपिटर रेट्रोग्रेशन से उलझने लगे वो साल आपकी रिवर्स का साल होता है, मतलब वहाँ से आप बीट होना शुरू हो गए एक प्लानिटरी सिचुएशन से, अदरवाइज आप उसे बीट कर रहे थे। जैसे एक सादा सी मिसाल है, हर साल जब आप जवान थे, ताकतवर थे, आप सर्दियों को एंजॉय किया करते थे। आप सर्दियों में ठंडी हवाओं में रोड के किनारे पे बैठ के कॉफ़ी पी सकते थे, चाय पी सकते थे, कोई इशू नहीं होता था। फिर एक टाइम तो आएगा जब आपकी फिजिकल एनर्जीज डाउन होंगी और फिर ये सर्दियां तो फिर भी आएंगी। जिस साल वो सर्दियां आकर आपको इरिटेट करने लग जाएं, वो आपका टर्निंग पॉइंट था कि अब आप ग्रोइंग नहीं है, अब आप रिवर्सिंग है। अगर जुपिटर रेट्रोग्रेशन अभी भी आपको तंग नहीं कर रही तो दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग, अभी भी चल रहे हैं और मुंह दे रहे हैं, फेस कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं नेगेटिव टाइम को। लेकिन अगर जुपिटर रेट्रोग्रेशन आपको इरिटेट करने में कामयाब हो गई, या आपको अनलकी करने में कामयाब हो गई, या आपको नॉन डिसाइसिव करने में कामयाब हो गई है, आपको अग्रेसिव करने में कामयाब हो गई है, आपको नॉन अनरोमांटिक करने में कामयाब हो गई है, तो इट मीन्स यहाँ से फिर आपको अब थ्रेट्स आना शुरू हो गए। अगर इन थ्रेट्स को आप अपनी विल, अपनी स्किल्स, अपनी प्लानिंग, अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके कवर करने में कामयाब होगे तो दैट मीन्स अभी भी आपको बहुत टाइम लगेगा गिरने में, आप वो हाथी साबित होंगे जो गिरते गिरते भी टाइम लगाएगा। लेकिन अगर आप मुकम्मल तौर पर उलझ गए हैं तो फिर इसमें कोई बहुत ज़्यादा पहलवान बनने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान सी रेमेडीज़ हैं। सूर्य शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे, एंड साथ में रूबी पहनिए 8 से 10 कैरेट, दैट इज़ मोर देन एन इफेक्टिव। जो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी इंशाल्लाह। रूबी बस अच्छे क्वालिटी का पहनिए, अफ्रीकन, कश्मीरी, अफ़गानी, ये रूबीज़ अच्छे हैं। इनमें भी ग्रेड्स आते हैं, लेकिन कोशिश करिए ग्रेड 1 या प्रीमियम क्वालिटी के जो रूबीज़ हैं वो इस्तेमाल करिए। एस्ट्रोजेम्स हर साल दिसंबर के महीने में, जो हमारा ऑनलाइन स्टोर है स्टोन सप्लाईज़ का, वो हर साल दिसंबर के महीने में डिस्काउंट्स देता है। इन दिनों हमने 40% डिस्काउंट्स ऑफर किए, ऑलमोस्ट हाफ ऑन ऑल एंटायर स्टॉक। तो जिन लोगों को भी अपने लिए स्टोन दरकार हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, दुनिया के किसी भी हिस्से में वो आपको डिलीवर हो जाएगा। अगले हफ्ते मार्स जो इस वक्त आपके फर्स्ट एंगल पर है ये एक नए एंगल पर जाएगा। जो सूरज है जो आपके फर्स्ट एंगल पर है ये एक नए एंगल पर जाएगा। नया चांद भी होगा अगले हफ्ते। सो द मूवमेंट ऑफ योर सक्सेस विल बी इंक्रीज डे बाय डे। आपके लिए नया साल खुशियों का है सैजिटेरियंस। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, वक्त के साथ साथ और चीज़ें भी बताऊँगा। अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा सैजिटेरियंस। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।